हेलो बच्चों, आज क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस की आज स्टार्ट करेंगे। पहला दिन है आज एनसीईआरटी साइंस का, क्लास 10th। आज स्टार्ट करेंगे आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला चैप्टर है फिजिक्स का है, फिजिक्स इस आज स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला चैप्टर है, देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला चैप्टर है आपका, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का। पहला चैप्टर आज स्टार्ट किए हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी। पहला चैप्टर आपका दिया गया है प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन आज स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले समझते हैं क्या होता है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले क्या होता है भाई, एक ये मेरा दिया गया है आपका, ये मिरर है एक, ये आपका दिया गया है स्मूथ सरफेस। क्या दिया गया बेटा, ये सॉरी इससे लिखते हैं, दिया गया आपका स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस दिया गया है आपका ये, ठीक है। और एक ये आपका दिया गया है, ये दिया गया है आपका रफ सरफेस, ROUGH, रफ सरफेस। एक ही आपका स्मूथ सरफेस दिया गया बेटा, और एक ही आपका रफ सरफेस दिया गया है। स्मूथ सरफेस में ये आपकी लाइट्स आ रही हैं, ठीक है। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये आपकी यहीं से क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई। तो जब यहाँ से लाइट्स आई और यहीं से आपकी रिफ्लेक्टेड हो गई, ये इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये इधर ना जाके इधर रिफ्लेक्टेड हो गई। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से जैसे हमारी कोई किरणें आती हैं, तो यहाँ से किरणें आती हैं, इनको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे ना जा कर के इस रफ सरफेस से टकरा करके एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम बाद में समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। किसको बोलते हैं कि इधर से किरणें आई, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर ना जा कर के यहीं से आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई। जब यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, जैसे आपको करना हो, डिफ़ाइन करना हो, बताना हो, लिखना हो, तो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो लिख लेते हैं, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तो डिफिनेशन लिख लेते हैं भाई, लिख लीजिए। इंग्लिश वाले डिफिनेशन अलग लिखेंगे, हिंदी वाले अलग लिख लेंगे। तो बोलते हैं द फिनोमिना ऑफ लाइट, द फिनोमिना, the phenomena of light, the phenomena of light bouncing, the phenomena of light bouncing back, the phenomena of light bouncing back of light, bouncing back of light into the same medium, into the same medium, into the same medium by the, into the same medium by the smooth surface। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्मूथ सरफेस, by the smooth surface,
इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। राइटिंग नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा, फिलहाल आवाज़ तो जा ही रही होगी, सुन सकते हैं आप हमें। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसकी डिफिनेशन मैंने लिख दी है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि हिंदी में बोलते हैं जब प्रकाश की किरण, हिंदी में बोलते हैं जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुनः वापस चला जाता है या फिर मुड़ जाता है, वापस चला जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, डिफिनेशन है, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई डिफिनेशन, यानी जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से जब टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है। जैसे कि मैंने बताया था अभी, जब ये परावर्तक सतह है यानी कि स्मूथ सरफेस है, जब किसी परावर्तक सतह से जब टकराएगा तो जाना तो चाहिए था इसको सीधे, लेकिन यहाँ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वैसे ही लौट जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब हर एक चीज़ के भाई लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन के भी लॉज कुछ होते हैं, ठीक है। तो लॉज क्या होते हैं, चलिए हम लॉज की बात करते हैं। भाई लॉज तो सब में लगता है, भाई नियम तो सबका होता है, एक एक अपना नियम कायदा कानून सबका अपना अपना होता है। आइए नियम कायदे कानून की बात कर लेते हैं कुछ भाई। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे आपका ये कोई प्लेन मिरर है, ये आपका क्या है बेटा, एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है। किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई परेशानी आए वो हमसे दोबारा पूछ सकता है, ठीक है। ये मेरा क्या रखा हुआ है, एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, यहाँ से कोई एक लाइट आती है, ये हमारी लाइट है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जा करके ये यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो ये हमारी होती है इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट लाइन बोलते हैं, इंसिडेंट लाइन बोलते हैं। याद रखना, आगे काम आएंगी, हम बताते जा रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। जो ये लाइन आती है हमारी, जो हमारी लाइट आती है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइन बोलते हैं, यानी कि आपतित प्रकाश किरण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, आपतित प्रकाश किरण। हिंदी और इंग्लिश दोनों समझाते जा रहे हैं। आपतित प्रकाश किरण, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए। और जो यहाँ से आकर के जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है पुनः उसी मीडियम में दोबारा फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं,
रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोल देते हैं, यानी कि परावर्तित किरण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, परावर्तित प्रकाश किरण भी बोल दो, प्रकाश किरण भी बोल दो, परावर्तित प्रकाश किरण लिख दो या फिर परावर्तित किरण भी लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये लाइन यहाँ से आती है और यहाँ से टकराने के बाद में वापस उसी मीडियम में दोबारा चली जाती है, तो इसके बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है, ये हमारा एक एंगल बनता है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इस चीज़ को नॉर्मल बोलते हैं, यानी कि इसको नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइन बोलेंगे। यहाँ से रिफ्लेक्टेड होने के बाद में इसको रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ रे बोलेंगे, यानी परावर्तित किरण बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में जब एंगल बनाएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, यानी कि अभिलंब बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको अभिलंब बोलते हैं। आई होप कि सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा ज़रूर। आ जाते हैं आगे, बात करते हैं, कुछ नियम कायदे कानून और देख लेते हैं भाई इसके क्या क्या है। सॉरी, बुक खोल लेने दो हमको भाई, अब बुक जब खोलेंगे तब फिर देखते हैं। अब आगे की बात करते हैं, यानी कि जब ये जो मैंने बताया है, ये अभी भी आपको समझाया है बना के, कि ये जो होता है, यानी कि ये जो अभिलंब हमने जो बनाया है, अभी नॉर्मल बनाया है, यानी कि यहाँ के सारे एंगल जो हैं, वो सारे एंगल जब नापे जाते हैं तो वो नॉर्मल से ही क्या किए जाते हैं? नापे जाते हैं। हमेशा याद रखना कि जितने भी एंगल नापे जाते हैं वो अभिलंब से ही नापे जाते हैं, यानी कि नॉर्मल से ही नापे जाते हैं। नॉर्मल कहाँ है? ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। इस अभिलंब से ही सारे एंगल क्या करेंगे? हम नापेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, दोबारा बना देते हैं, दोबारा यहाँ पर इसका काम आने वाला है। दोबारा फिर से ये था मेरा प्लेन मिरर, ये था, ठीक है, और यहाँ से ये लाइट आई थी, यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के यहाँ से चली गई थी, ठीक है। और ये अपना क्या था? ये अपना नॉर्मल था, ठीक है। ये अपना क्या था? नॉर्मल था, यानी कि अभिलंब था, ठीक। अब इंसिडेंस लाइन, यानी कि अभी भी हमने बताया है इंसिडेंस लाइन, यानी कि इंसिडेंट लाइन लाइट जो है हमारी, इंसिडेंट लाइट रे जो होती है हमारी, ये वाली होती है, ठीक है। याद रखना हमेशा, ये हमारी कौन सी है? इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है। और ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, यानी कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, यानी कि आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट लाइन नॉर्मल के साथ में, ठीक है, इंसिडेंट लाइन या फिर इंसिडेंट लाइट ऑफ रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी, ये वाला जो एंगल बनाएगी, तो इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इस वाले एंगल को? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही कि जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे जो अभी भी बताया, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है, यानी कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं? इस कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक। परावर्तन कोण बोलते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप्स कि सारे बच्चे अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे। अभी जहाँ तक हो पा रहा है हमसे वहाँ तक हम करे दे रहे हैं, आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चा मस्ती नहीं करेगा, आराम से पढ़ो, सारे नोट्स बनाओ और कॉपी पर लिखो और उसको समझो। जो चीज़ ना समझ में आए उसको हमसे पूछो, क्योंकि हम आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, सब कुछ भेज रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी पढ़ें अच्छी तरीके से और लिखें और नोट्स बनाएं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं खुद अपने आप से स्टार्ट कर दूंगा सारा प्रोसेस, और जब वहाँ पर डिफ़ाइन करवाऊंगा, बोर्ड पर डिफ़ाइन करवाऊंगा, तो और इससे बेहतर करवाऊंगा। अभी तो जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक चला है, और मेरे ख्याल से अगर इतना पढ़ लिया तो हाई स्कूल में 90% के आसपास जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस क्या है, ध्यान लगा के पढ़ने की आपको ज़रूरत है, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, क्योंकि हम इतना डीपली पढ़ाए दे रहे हैं आपको, इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जितना डीपली मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ आपको, बाकायदा डिफ़ाइन करके बता रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा डिफ़ाइन करके बताऊँगा, लॉकडाउन खुल जाने दीजिए, इससे भी ज़्यादा डिफ़ाइन करूँगा, डोंट वरी, परेशान मत होइए सब लोग। आगे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कुछ नियम कायदे कानून पर आ जाते हैं। नियम कानून भाई आ गए अब यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं हमारे लॉज ऑफ, ये अभी तक मैं समझा रहा था आपका, ये सारा जो बताया मैंने ये बेस था, ठीक है, ये बेसिक बताया हूँ। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि हिंदी में बोलते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम भाई क्या होते हैं, पहले नियम की बात करते हैं, फर्स्ट नियम की बात करते हैं। तो परावर्तन के नियम में क्या बोलते हैं, देखिए आराम से समझिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। यानी कि आपतन कोण, हिंदी में लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण हमेशा बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, ठीक है। आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। देखिए बताते हैं भाई, एक बार देख लेते हैं। ये मेरा प्लेन मिरर था, दोबारा समझा रहा हूँ, ये ओके। और ये मेरा क्या था, इंसिडेंट रे, ये मेरी कौन सी थी, रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा क्या था, नॉर्मल था, ओके समझ गए। ये मेरी कौन सी, इंसिडेंट, ये मेरा क्या था, रिफ्लेक्टेड, और ये मेरा क्या था, नॉर्मल था, ठीक है। अभी हम आप लोगों से पूछने जा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मेरी एक एंगल इंसिडेंट रे आती है और ये रिफ्लेक्टेड होकर के निकल जाती है। ये मेरा क्या नॉर्मल है, यानी कि ये अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब से होकर के गुजर जाती है। अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कि ये जो एंगल दिया गया है, ये जो एंगल दिया गया आपका, ये वाला एंगल हमने दे दिया आपका, ये वाला एंगल 30 डिग्री का दिया गया, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल हमने क्या दे दिया आपका, ये जो एंगल हमने दे दिया, ये वाला एंगल हमने बता दिया आपका 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का है। तो आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, बताइए। सभी बच्चों से हम पूछ रहे हैं कि अगर ये वाला एंगल, क्वेश्चन भी साथ में करवाते जाएंगे, हर एक चीज़ करवाएंगे, जितने भी क्वेश्चन इसके बनने वाले होंगे सब करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, बस पढ़ते जाइए। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये वाला एंगल, यानी कि ये एंगल अगर मैं 30 यानी 30 डिग्री का दे दिया है, तो आपसे हमने पूछा क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बताइए, यानी कि आपतन कोण क्या है। हिंदी में पूछ रहे हैं हम
कि आपतन कोण क्या होगा बताइए, आपतन कोण क्या होगा बताइए, आपतन कोण क्या होता है। यानी कि अगर हम देखो दोबारा फिर से बोल दे रहे हैं, यानी कि परावर्तित किरण दर्पण के साथ में अगर 30 डिग्री का कोण बना रही है तो आपको आपतन कोण बताना है। यानी कि समझ गए ना, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे अगर प्लेन मिरर के साथ में, रिफ्लेक्टेड रे प्लेन मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है। यानी कि आपतन कोण बताइए क्या होगा। सारे बच्चे बताएं हमको, कमेंट करें और क्वेश्चन का इसका जवाब दें। बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा। ठीक है, बताते हैं, चलिए हम ही बता देते हैं। अच्छा अभी अभी हमने बताया था कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो नॉर्मल के साथ में क्या करती है, एंगल बनाती है, नॉर्मल के साथ मिलकर एंगल बनाती है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री का दिया गया है तो क्या ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अगर ये एंगल 30 का दिया गया है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये एंगल मेरा 30 का दिया गया है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, अभी अभी हमने बताया कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में क्या बनाती है, एंगल बनाती है। तो अगर ये 30 डिग्री का दिया गया है तो ये वाला मेरा 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। और भैया अभी अभी हमने बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, होता है कि नहीं होता है। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा कितना है 60 डिग्री का है तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट मेरा 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अभी भी हमने बताया था ये इस वाले फार्मूले से कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो हमने अभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने हमारा क्या निकला है 60 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री का है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा। मैंने ये वाला एंगल आपसे पूछा था तो ये वाला भी एंगल हमारा कितने डिग्री का निकलेगा, 60 डिग्री का निकलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप्स कि सारे बच्चे समझ रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे हो, अच्छी तरीके से करते जाओ। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। ठीक है, आगे की प्रक्रिया कल स्टार्ट करेंगे। समझ में आया हो तो सारे बच्चे कमेंट करें, हाँ लिखें और ग्रुप में यस लेकर के भेजें। और किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो तो वो बच्चा हमसे दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे सारी चीज़ें पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, मस्ती ना करो। ठीक है, मस्ती करने से हमको गुस्सा आती है और सारे बच्चे आराम से पढ़ाई करते जाओ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।